अल्लाहुम्मा या नूरु लकल हम्दु सरमदा सल्लि अला नूरिकल मुनीरि व आलिहि अबदा। या नूर व या नूरन नूर व या नूरन फ़ी कुल्लि नूर व या नूरन फ़ौक़ा कुल्लि नूर लकन नूर बिकन नूर मिनकन नूर लिकन नूर व अंतन नूर व नूरुन नूर व नूरुन अला कुल्लि नूर। वसल्लि अला नूरिकल अनवर व आलिहि सूरजिल बुरर व साहबिहि मसाबिहि ज़ुहर सलातन तजअलु लना बिहा फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी सुदूरिना नूरन व फ़ी उयूनिना नूरन व फ़ी क़ुबूरिना नूरन आमीन या नूरल हक़्क़िल मुबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तो सुनीत का सिलसिला शुरू करने से पहले आप हजरात से गुजारिश है ज़रा सुकूत इख्तियार करें। खामोश हो जाओ। ए लड़का खामोश दम। महफिल को खराब ना करो, बाबा देख रहे हैं, चार से बैठे रहो, बहुत जलाली बाबा हैं। हजरात इकरामी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीज बच्चों, ये महफिल बाबा की महफिल है ना, और जानते होने के जो बाबा होते हैं वो जिंदा होते हैं। तो वो देख रहे हैं तुम हरकत कर रहे हो, खराब शराब लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, उनकी महफिल को खराब न, सुकून से बैठो। तुम्हारे लिए मैं तकरीर करूँगा, बड़े लोगों के लिए तो बहुत तकरीर होती है, आज तुम्हारे लिए तकरीर होगी, आप लोग गौर से सुनेंगे, ठीक है। एक मरतबा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बस बस अब बोलिए ना, अब मत बोलिएगा, खामोश से बैठो। अगर बात अच्छी लगेगी तो बोल देना, इसलिए कि जब अच्छी बात लगे तभी बोलना चाहिए, वरना सुकूत गौर से सुनो। तकरीर सुना जाता है, समझे? तकरीर क्या किया जाता है? सुना जाता है, तो गौर से सुनो और कोई परेशान न हो, ठीक है। तो मैं कुछ कहूँ और आप कुछ सुने। इन तमाम बातों से पहले आइए सबसे पहले हम और आप पूरी अकीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफ़ाअत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की मुक़द्दस और बाबरकत बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदे वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब भी कोई खतीब आता है प्यारे, तो खिताबत तो वो बाद में करता है, पहले दुरूद शरीफ पढ़ता भी है और पढ़वाता भी है। कोई मुकर्रिर आता है तो वह तकरीर बाद में करता है, पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है और पढ़वाता है। कोई नात खा आता है तो नात शरीफ वो बाद में सुनाता है, पहले कहता है दुरूद शरीफ पढ़ लो। सवाल पैदा होता है, आखिर खतीब खिताबत से पहले दुरूद शरीफ क्यों पढ़वाता है? मुकर्रिर जो है अपनी तकरीर से पहले दुरूद शरीफ क्यों पढ़वाता है? शायर शेरो शायरी से पहले दुरूद शरीफ क्यों पढ़वाता है? इसलिए प्यारे कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, गर दिल से पढ़ लिया है सल्ले अला मोहम्मद।
हर मर्ज़े की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा, गर दिल से पढ़ लिया है सल्ले अला मोहम्मद। और जो दर्द ला दवा है ये घोल कर पिला दो, जो दर्द ला दवा है ये घोल कर पिला दो। क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। हजरात गिरामी, आज हम और आप उर्से बरकाती में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों का यहाँ जमा होना कबूल फरमाए और आज की इस महफिल पाक को हम सब के लिए जरिए नजात बनाए। तमाम तारीफे और सारी खूबियाँ उस परवरदिगारे आलम के लिए जिसने लफ्ज़े कुन से कौनैन की तखलीक फरमाई और बेपनाह दुरूद और सलाम की डालियां पेश हैं उस रसूल आज़म की मुकद्दस और बाबरकत बारगाह में, जिन्हें रब्बे कायनात ने सारी कायनात के खजानों का मालिक व मुख्तार बनाकर भेजा है। खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में, दोनों जहां हैं आपको कब्ज़ो इख्तियार में। और बेपना अकीदत व मोहब्बत के हारो फूल पेश हैं उस बारगाहे अबकरी में, जिसने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर हमारे दिलों में इश्क मुस्तफी का चिराग जलाया, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इन्हीं चंदे जुमलों के साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज हम और आप एक अल्लाह के वली की बारगाह में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं, उर्से बरकाती मना रहे हैं, शहीद बाबा का उर्से बरकाती बना रहे हैं, हजरत अबुल बरकात शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्से मना रहे हैं। हजरात गिरामी, आखिर हम अल्लाह के वली का उर्से क्यों मनाते हैं? तो मैं आपको बता दूं प्यारे, अल्लाह के वली का उर्से हम इसलिए मनाते हैं ताकि मुझे फायदा हासिल हो। अल्लाह के उर्से, अल्लाह के वली की याद हम इसलिए मनाते हैं ताकि मुझे फायदा हो। ये आपको मालूम होना चाहिए प्यारे कि हर नबी जो हर वली जो होता है वो नबी का मजहर हुआ करता है। हर वली किसी न किसी नबी का मजहर होता है। नबी का अगर फैज मिलता है तो वली के आस्ताने से मिलता है, सहाबी का फैज मिलता है तो वली के आस्ताने से मिलता है। गौसे आजम का फैज आपको मिलेगा तो वली के ही आस्ताने से मिलेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर आप रसूल का फैज हासिल करना चाहते हो तो शहीद बाबा की बारगाह से ही आपको मिलेगा। किसी भी वली का फैज आपको यहाँ से मिल सकता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ प्यारे कि सदा आती है तस्बीह के हर एक दाने से, सदा आती है तस्बीह के हर एक दाने से नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गिरामी, आप उर्से मुकद्दस मना रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए कि यहाँ इतने लोग आए हैं, अल्लाह रसूल की प्यारी प्यारी बातें सुन रहे हैं, नात व मनकबत सुन रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत सुन रहे हैं, उलमाए किराम की तकरीर सुन रहे हैं और हजरत सैयद साहब किबला की जो है मुकद्दस और बाबरकत चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। ये कम सादतमंदी की बात नहीं है प्यारे, ये आपने सजाया है इसलिए सारा काम हो रहा है। बहुत बड़ा काम आपने किया है, लेकिन मैं अराकीने कमेटी से अगर मैं पूछूं कि क्या आपने ये काम किया, क्या आपको अपने इस काम करने पर नाज है, तो उनका यही जवाब होगा हरगिज नहीं। आप देख रहे हैं कारी मुर्तजा साहब हैं, ये कुरान शरीफ को केरत के साथ पढ़ते हैं। अगर मैं इनसे पूछूं कि आपको अपने केरत पर नाज है, तो इनका भी यही जवाब होगा हरगिज नहीं। मैं और आगे बढ़ा, देखा हुजूर सैयद साहब किबला हैं, मुफ्ती जामिया हनफिया गौसिया हैं। अगर मैं इनसे पूछूं क्या आपको अपने मुफ्ती होने पर नाज है, तो हजरत का भी यही जवाब होगा हरगिज नहीं। मैं और आगे बढ़ा, यहाँ पर देखा हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हसन साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। अगर मैं इनसे पूछूं क्या आपको अपने इल्म पर नाज है, तो इनका भी यही जवाब होगा हरगिज नहीं। अल्लामा सादिक साहब किबला हैं, जो खिताब बहुत ही
पुरजोर अंदाज में करते हैं। अगर मैं उनसे पूछूं कि आपको अपनी खिताबत पर नाज है तो इनका भी यही जवाब होगा, हरगिज़ नहीं। हुजूर साहिब उर्सी की बारगाह में हाजिरी दिया। हजरत अबुल बरकात शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अल्लाह के वली हैं, बाकरामत वली हैं, क्या आपको अपनी करामत पर नाज है? तो इनका भी यही जवाब होगा, हरगिज़ नहीं। मैं और आगे बढ़ा, शहनशाही हिंदुस्तान सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी और अर्ज किया, ऐ सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, आप तो हिंदुस्तान के शहनशाह हैं, आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, क्या आपको अपनी बादशाहियत पर नाज है? तो उनका भी यही जवाब होगा, हरगिज़ नहीं। मैं और आगे बढ़ा, तमाम वलियों के सरदार सैयदी सरकार बड़े पीर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में हाजिरी की। ऐ सैयदी सरकार बड़े पीर सैयदना गौसे आज़म, आप तो ऐसे बकरामत अल्लाह के वली हैं कि मार दे मुर्दे को ठोकर तो मुर्दा जिंदा हो जाए, क्या आपको अपनी करामत पर नाज है? तो उनका भी यही जवाब होगा, हरगिज़ नहीं। मैं और आगे बढ़ा, मैदान करबला में पहुंचा, नवासाए रसूल इमाम हुसैन की मुकद्दस और बाबरकत बारगाह में अर्ज किया, ऐ सैयदी सरकार नवासाए रसूल इमाम हुसैन, आप अपने रब की रज़ा के लिए, रसूल की खुशनुदी के लिए राहे खुदा में हजरत अली अकबर को कुर्बान कर दिया, हजरत कासिम को कुर्बान कर दिया, और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, अपने मासूम अली असगर को भी कुर्बान कर दिया और खुद भी शहीद होकर शहीद आज़म बन गए, क्या आपको अपनी शहादत पर नाज है? तो उनका भी यही जवाब होगा, हरगिज़ नहीं। मैं और आगे बढ़ा, हजरत अली की बारगाह में अर्ज किया कि आपको अपनी सुजात पर नाज है, उनका भी यही जवाब होगा, हरगिज़ नहीं। और आगे बढ़ा, हजरत उस्मान गनी की बारगाह में अर्ज किया, आपकी सखावत पे मिसाल है, क्या आपको अपनी सखावत पर नाज है? उनका भी यही जवाब होगा, हरगिज़ नहीं। हजरत उमर की बारगाह में अर्ज किया, क्या आपको अपनी अदालत पर नाज है? उनका भी यही जवाब होगा, हरगिज़ नहीं। मैं सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में अर्ज किया, खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर, क्या आपको अपनी सदाकत पर नाज है? उनका भी यही जवाब होगा, हरगिज़ नहीं। मैंने अर्ज किया, ऐ सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हर आदमी को किसी न किसी चीज पर नाज है, तो आखिर आपको किस चीज पर नाज है? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर भी यही कहते हुए नजर आएंगे, फारूक आज़म भी यही कहते हुए नजर आएंगे, हजरत उस्मान गनी भी यही कहते हुए नजर आएंगे, हजरत अली भी यही कहते हुए नजर आएंगे, शहीद आज़म इमाम हुसैन भी यही कहते हुए नजर आएंगे, गौसे आज़म भी यही कहते हुए नजर आएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज भी यही कहते हुए नजर आएंगे, शहीद बाबा भी यही कहते हुए नजर आएंगे, मुफ्ती साहब किबला भी यही कहते हुए नजर आएंगे, अल्लामा शरीफ साहब भी यही कहते हुए नजर आएंगे, मौलाना सादिक साहब भी यही कहते हुए नजर आएंगे, मैं भी यही कहता हुआ नजर आऊंगा, आप सब ये कहते हुए नजर आओगे। न ताप पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए अलाउद्दीन बड़े अब्बू हैं, मुझे लग रहा है कुछ तरस आ गया, बहुत चीख चिल्ला रहे मौलाना कुछ इनाम इस्लाम से नवाज दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान जिससे मोहब्बत रखता है ना, जब उसका जिक्र होता है तो वो मचल ही जाता है, और उसका इजहार उन्होंने किया अपने मोहब्बत का, और होना भी ये चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। इश्क है अब आप लोग से मैं क्या कहूँ, एक शेर में बोलता हूँ, और इस शेर पर आप जो कुछ भी इनाम आप दोगे तो मैं बाबा के उर्से में उनके तामीरी काम होने वाला है ना जी, उसमें सब चंदा दे दूंगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप हजरत तैयार हो जाए, जो कुछ भी इनाम दोगे ना सब दे दूंगा। मगर लग तो रहा है ऐसा, आप लोग जरूर गर्म हैं लेकिन पाकिट बिल्कुल ठंडा नहीं, सब दीवाने बैठे हैं, लेकिन अगल बगल वाले सब लोग अब देखना है कि ये पैसा जाने वाला है
शहीद बाबा की बारगाह में, और शहीद की जिंदगी तो नस से कती से साबित, वाह सुभान अल्लाह। जिनके जिंदा होने में कोई शको शुबा ही नहीं। कुरान तो कह रहा ना बूंदा गुमान भी न कर। अल्लाह। अब जब मैंने ये कह दिया जो भी इनाम दोगे सब मजार शरीफ में तामीर काम के लिए दूंगा, तो वो देख भी रहे जिंदा हैं, वो सुन भी रहे जिंदा हैं। आप जो इनाम दोगे ना वो भी देखेंगे, जितने कदम चल के आओगे ना वो भी देखेंगे। बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखना है। शेर बोलने जा रहा हूं, पूरी तैयारी है, तैयार हो जाइए। इबादत काम आती है न तकवा काम आता है। अगर रसूल की मोहब्बत है तो यकीन मानो वली से मोहब्बत होगी, और दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं तो वली की मोहब्बत भी नहीं होगी। इबादत काम आती है, इबादत काम आती है, इबादत काम आती है, न तकवा काम आता है। रसूल पाक की उल्फत का सौदा काम आता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बरकाती, फैजाने अबुल बरकात, पत्ती पत्ती फूल फूल। आप हजरात बिल्कुल तैयारी के साथ रहिए। जितना भी पैसा ये उतरेगा सब मजार शरीफ के तामीर के लिए लगाया जाएगा। जितने भी दीवाने हैं सारे तैयार हो जाए। ये फिर शेयर पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये आपका रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। इसका सिला आपको मिलेगा, जो हिस्सा मिलेगा मज़ार अबुल बरकात शहीद बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह। नीचे रख दो हजरत, हाँ नीचे रखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने अबुल बरकात। बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितनी भी जल्दी हो सके। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी, पूरी जिंदा दिली के साथ। जितने पीछे हजरात हाथ बांधे खड़े हैं, लग रहा है कि ये बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। और जो ये दीवाने उमट कर आ रहे हैं माशाअल्लाह, इन्हें हजरत अबुल बरकात शाह शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह से सच्ची और पक्की माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई हमारे इन नौनिहाल बच्चों ने जो लोग देना इस्लामी जज्बा का सबूत दिया है। नीचे डालते। और मैं आपको बता दूं, जब भी इस्लामी जज्बा इन बच्चों के दिलों में पैदा हुआ है तो एक इनकलाब बर्पा कर दिया। क्या आप जानते नहीं हैं, जब इस्लामी जज्बा मैदान करबला में इमाम हुसैन के भांजो सैयदा जैनब के जिगर गोशो और मोहम्मद के दिलों में पैदा हुआ, तो करबला के मैदान में अपनी जान की कुर्बानी पेश कर इस्लामी जज्बा का सबूत पेश किया। इस्लामी जज्बा जब मदीना के दो बच्चों के दिलों में पैदा हुआ तो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल को वासिले जहन्नम करके इस्लामी जज्बा का सबूत दिया। हमारे मोहल्ले के बच्चों ने भी अपने इस्लामी जज्बा का सबूत दिया है। शहीद बाबा के नाम पर इनसे जो भी हो सका, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया सब लेके आए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के चंदा को कबूल फरमाकर हुजूर साहिब मज़ार, हुजूर साहिब उर्स हजरत सैयद अबुल बरकात शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के फयूज़ बरकात से इन बच्चों को और जुमला हाज़रीन को, जुमला मोमिन मोमिनात
आपको माला माल फरमाए। मोहब्बत से कदो आमीन। हजरत फिर से हजरत इबादत काम आती है। हाँ, फिर से पेश कीजिए, अभी कुछ और बाकी है। काम आती है न तकवा काम आता है। बहुत अच्छे। रसूल पाक की उल्फत का सौदा काम आता है। रसूल पाक की उल्फत का सौदा काम आता है। हजरत गिरामी मुझसे पेशतर मद्दा है रसूल जनाबे फैजान रजा साहब बहुत ही अछूते अंदाज से ये नाज शरीफ पढ़ रहे थे। आप सुभान अल्लाह कह रहे थे ना, बोलो ना। आपके मोहल्ले का बच्चा है, इसके साथ घूमते हो फिरते हो, बातचीत करते हो, उसका उठना देखते हो, बैठना देखते हो, फिर भी जब ये नाज शरीफ पढ़ रहा था तो आप सुभान अल्लाह कह रहे थे। बेशक बेशक। आखिर आपने सुभान अल्लाह क्यों कहा? क्या आपका दोस्त है इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? क्या आपके मोहल्ले का है इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? क्या आपको इनकी ये टोपी पसंद है इसलिए सुभान अल्लाह कहा? क्या आपको इनका प्यारा प्यारा चश्मा पसंद आया इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? क्या आपको इनकी काली काली दाढ़ी पसंद आई इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? क्या आपका इनका मुबारक चेहरा पसंद आया इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? क्या आपका इनका लिबास पसंद आया इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? आप जवाब दोगे मौलाना, टोपी की बात नहीं, हमने सुभान अल्लाह कहा। न किसी का चेहरा देखा, हमने सुभान अल्लाह कहा। न किसी का चश्मा देखा, हमने सुभान अल्लाह कहा। न किसी की अदाएं देखी, बात मैंने सिर्फ इतनी देखी कि ये नबी की तारीफ कर रहा था, प्यारे मुस्तफा का नाम पढ़ रहा था, इसलिए हमने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आशिक रसूल का तो मामला ही अजीब है। नबी की तारीफ कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी का चलना कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी का उठना कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी की अजमत कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी की रिफत कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी की बुलंदी कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी का रफ्तार कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। तब मैं भी गुंबद खजरा की तरफ मुतवज्जे हुआ और मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब इन गुलामों को आपकी बात से इतना प्यार है तो इन गुलामों को आपकी जात से कितना प्यार है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से बरकाती, उलमाए इकराम, शोराए इस्लाम। बहुत अच्छे हजरात इकरामी, ये मोहब्बत की महफिल है। पैगाम कुछ वो होना चाहिए जिससे आपको कुछ फायदा भी। हमारे और आपके प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। मोहब्बत से प्यारे कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बातचीत नहीं, नो बातचीत, खामोशी क्या करो बाबू। देखो अब तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुमको क्या करना है वो सुनो। मस्जिद नबवी शरीफ में अल्लाह के प्यारे रसूल तशरीफ फरमा है। बाबू सलाम से हजरत हलीमा आई, अल्लाह के प्यारे रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन सी खुशकिस्मत औरत है जिसकी ताज़ीम तमाम नबियों का सरदार कर रहा है। तो प्यारे आका ने फरमाया, ओ मेरे साहबा, क्या तुम जानते नहीं जो ये मेरी माँ हलीमा है जिनका दूध तुम्हारे नबी ने पिया है? क्या समझे? हलीमा आई, नबी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए और हम सबको ये पैगाम दिया कि देखो, मैं तमाम नबियों का सरदार होकर अपनी माँ की ताज़ीम करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लिहाजा तुम भी अपनी माँ का एहतराम किया करो। समझे? माँ की ताज़ीम किया करो प्यारे बच्चों। अच्छे सुभान अल्लाह। माँ का मकाम बहुत ही बुलंद वाला है। हज़रात गिरामी, एक बात बता दूं, आदमी हज करता है, कोई गारंटी नहीं कि उससे खुदा राजी है कि नहीं।
नमाज पढ़ता है, रुकू करता है, सुजूद करता है, नवाफिल की कसरत करता है, कोई गारंटी नहीं कि उससे खुदा राजी है। ऐसे शख्स को आपने देखा है कि जिससे खुदा राजी है गारंटी के साथ? ऐसे शख्स को आपने देखा है जिससे खुदा राजी हो जाए? बोलो, नहीं देखा। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? यार उधर देखना। मैं अभी दिखाता हूं ऐसा शख्स जिससे खुदा राजी, ऐसा शख्स जिससे रब्बे कायनात राजी, माशाअल्लाह, ऐसा शख्स जिससे खालिक के कायनात राजी। देखना चाहते हो तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इसमें से देखना है, तैयार हो देखने के लिए ना? हदीस शरीफ में है कि माँ बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी, माँ बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी है। यह हदीस शरीफ में। अरे जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, फरमाने मुस्तफा गलत नहीं हो सकता। बेशक बेशक रसूल का फरमान गलत नहीं हो सकता। समझ गए? तो प्यारे आका फरमाते हैं माँ बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी है, और माँ बाप की नाराजगी में रब हक है, हक है। समझ गए? बेशक। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं पूरे मजमे में से कौन ऐसा शख्स है जिसने अपनी माँ को राजी किया है और उसका इजहार उर्से बरकाती में आए हो तो साहिब मजार की तामीरी काम में हिस्सा लेकर करे। बहुत अच्छे। वही है इसमें जो अपनी माँ से मोहब्बत करता हो तो आ जाए अब इजहार करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम 5,000 दो, 10,000 दो। बेशक बेशक। पहले इजहार की बात हो रही है। अगर तुम्हारे दिलों में तुम्हारी माँ की मोहब्बत है तो उसका इजहार जरा करो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, तुमको दिखाता हूं, दिखाना चाहता हूं कि ऐसा शख्स ये है जिससे खुदा राजी है। इस पूरे मजमे में अपनी माँ के नाम पर कोई जिद वाला नहीं है। बड़ी आगे सारे अपने माँ के लाडले हैं, सब मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह। सब आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे से बात माशाअल्लाह। इन चंदा उन लोगों ने दिया है जो माँ की रज़ा चाहते हैं, माँ की खुशनुदी चाहते हैं, अपनी माँ की से मोहब्बत का इजहार करने के लिए इन्होंने दिया। ये मत समझना दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे। सब आएंगे। आपको तरगीब दिलाना मकसद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत करो और इंसान जिससे मोहब्बत करता है बहुत अच्छे, फिर उसके मोहब्बत में कुछ कुर्बानी भी पेश करनी पड़ती है। सब तो मजमाही वाले आ रहे हैं, जो खड़े हैं वो नहीं आ रहे हैं। 90 रुपया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से बरकाती, फैजान अबुल बरकात। मेहरबानी करें कि नीचे रख दे भाई, नीचे रख दीजिए, तकरीर करने दें। ए भाई नीचे रख के चले जाओ, तकरीर करने दो। देखो ये वो लोग हैं जिनसे खुदा राजी, क्योंकि इन्होंने चंदा देकर अपनी माँ को राजी किया। कोई ऐसी माँ नहीं होगी कि रसूल के नाइबीन के ऊपर उनके तामीरी काम में जो है वो चंदा दे और माँ खुश न हो। माँ खुश न हो, माँ खुश हो गई, बाप खुश होगा, तो यकीनन यही वो लोग हैं जिनसे खुदा भी राजी है, खुदा भी खुश है। इसलिए कि माँ बाप की रजामंदी में खुदा की रजामंदी है और माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और एक हदीस पाक सुनो प्यारे, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत और दोज़ख, जन्नत भी है
दोज़ख भी है। क्या मतलब ये है प्यारे कि अगर तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे, अपने माँ बाप से अकीदत रखोगे, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करोगे, नेक बर्ताव करोगे, उनके नाम पर चंदा देकर उन्हें खुश करोगे, तो यकीन रखो आका फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है। यानी उनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। और अगर तुम अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करोगे, उनके साथ बुरा सलूक करोगे, उनके साथ ज़बान दराजी करोगे तो दोज़ख में डाल दिया। अब फैसला आपको करना है मेरे मिल्लत के नौजवानों। देखो जिन बच्चों ने अपनी माँ बाप के नाम पर चंदा दिया है, अगर उनके माँ बाप यहाँ पर होंगे तो वो कितने खुश होंगे कि मौलाना ने कहा कि माँ बाप के नाम पर चंदा दो, तो दौड़कर मेरा बेटा चला गया। यकीनन वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो माँ बाप जैसे भी होंगे जी ये सोच रहे थे बहुत अच्छे, नीचे रख दो। माँ बाप के मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा माशाल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवान, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। बेशक बेशक बेशक। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, नेक बर्ताव करोगे तो जन्नत में दाखिल कर लिए जाओगे। हक है। और सुनो कुरान क्या कह रहा है कि तुम अपने माँ बाप या उनमें से किसी को उफ तक न कहो, अल्लाह, उनसे जोर से बातें न करो। सवाल यह पैदा होता है आखिर माँ बाप के लिए ऐसा हुक्म क्यों दिया गया कि उन्हें उफ तक न कहा जाए, जोर से उनसे बातें न की जाए। जैसे ये सवाल उभर कर सामने आता है, माँ की मेहरबानियां दामन थाम लेती है। हो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे माँ बाप के ताल्लुक से बात हो रही है, तुम्हें मैं सिखाना चाहता हूँ कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। माँ की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? अल्लाह। आखिर माँ बाप के लिए ऐसा क्यों कहा गया कि उन्हें उफ तक न कहो, तुम उनसे जोर से बातें न करो। जैसे ये सवाल उभरता है, माँ की मेहरबानियां दामन थाम लेती है। माँ का लुत्फ करार आपसे सवाल करेगा, अरे बेटा तू ही तो वो है, तू ही तो वो है कि जब तुम बचपन में बिस्तर पर पेशाब कर दिया करता था तो तेरी पेशाब की हुई जगह पर मैं सो जाया करती थी, तुझे अपने सीने से लगाकर सुलाया करती थी। अल्लाह अल्लाह। अरे बेटा तू ही तो वो है जिसे मैं अपने खोख में लेकर 9 महीने तक फिरती रही, तेरे बोझ को बर्दाश्त करती रही। और जब तू कभी बीमार हो जाता तो पूरी रात मुझे गोद में लेकर टहलती रहती और रब की बारगाह में तेरे शिफा के लिए दुआ करती रहती। बाप की मोहब्बत कहेगी, अरे बेटा तू ही तो वो है जिसके लिए हमने कभी अपने जिस्म को सूरज के धूप पे झुलसाया, कभी कीचड़ में आलूदा किया, तो कभी सर का पसीना पांव तक बहाया। अल्लाह अल्लाह। तू आज हमारे साथ ये सलूक कर रहा है। याद रखो बेटा, आज तू हमारे साथ जैसा सलूक करेगा, कल तेरी औलाद भी तेरे साथ वैसा ही सलूक करेगी। अल्लाह अल्लाह। कौन नहीं जानता कि बंदों के हुकूक में सबसे आजम हक माँ बाप का है। हक है बेशक। माँ बाप की अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? आज हम और आप ये समझते हैं माँ बाप को पहनने के लिए अच्छा से लिबास दे दिया, रहने के लिए मकान दे दिया, तो हमने अपने माँ बाप के हक को अदा कर दिया। अरे प्यारे बच्चों सुनो, रसूल की मुकद्दस बारगाह में एक नौजवान अपनी माँ को कांधे पर सवार की हुए गरम रेतीली जमीन से चलते हुए रसूल की बारगाह में हाजिर होता है। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पर सवार करके साथ हज कराया है,
क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया? तो सुनो, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, अरे तुम्हारे पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ ने जो दर्द के झटके महसूस किए हैं, शायद उन झटकों में से किसी एक झटके का हक अदा। आज हम कुछ भी नहीं कर पाए और समझते हैं कि ये हमने अपने माँ बाप के हक को अदा कर दिया। 10 रुपया चंदा दे दिया तो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे 10 रुपया तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें आज के दौर में टॉफी के लिए रोजाना देते हैं, 10 क्या 50 देते हैं। बेशक बेशक। मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? सुनो, रसूल की मुकद्दस बारगाह में एक नौजवान हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, अरे तुम्हारे पैदाइश के वक्त प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, क्या तेरी माँ जिंदा है? उसने अर्ज किया, हाँ माँ मेरी जिंदा है। तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, तो फिर तुम अपनी माँ की खिदमत करो, इसलिए कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रसूल का ये फरमान तमाम मुसलमानों के लिए मुतलकन है, यानी प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया अगर तुम्हारी माँ नमाज पढ़ती है तब जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया अगर तुम्हारी माँ सजदा करती है तब जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया अगर तुम्हारी माँ सदका खैरात अदा करती है तब जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया अगर तुम्हारी माँ हज अदा करती है तब जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, बल्कि मुतलकन इरशाद फरमाया कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। बहुत अच्छी, सुभान न करे कि किसी की माँ गुनाहगार हो। अगर हमारी माँ गुनाहगार है ना, फिर भी जन्नत हमारी माँ के कदमों के नीचे। हमारी माँ नमाज नहीं पढ़ती है ना, फिर भी जन्नत हमारी माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह की इबादत और रियाजत नहीं करती, फिर भी जन्नत हमारी माँ के कदमों के नीचे है। तो प्यारे सुनो, जब हमारी गुनाहगार माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका की शान। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुर से बरकाती। बहुत अच्छा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अगर ये चाहते हो कि मैं बड़ा हूँ, मेरे बच्चे हो तो हमारे फरमा बरदार हो, तो सुनो ये हिकायत। तुम आज अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे ना, कल तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे। बेशक बेशक। एक शख्स था, गौर से सुनो बच्चों, कहानी सुनते हो ना, ये भी हिकायत है, सुनो इससे क्या फायदा मिलता है। एक नौजवान था ना, अपने बूढ़े बाप से बिल्कुल आजिज आ जाता है और आजिज आकर कहता है, अब्बा आपकी वजह से बहुत घर में परेशानी होती है, इसलिए घर से बाहर निकल जा। बूढ़े बाप ने कहा, रे बेटा, इस बुढ़ापे की हालत में मैं कहाँ जाऊंगा, तुम्हें हमें कहीं छोड़कर चले आओ। वो नौजवान अपने बाप के पकड़ता है हाथ, लेकर घर से बाहर निकला। जैसे ही घर से बाहर निकला, सेहन में उस नौजवान का एक छोटा बेटा, जैसे तुम लोगों ने छोटा बच्चा, वो खेल रहा था। उसने जब अपने दादा को और बाप को जाते हुए देखा ना, दौड़ कर अपने बाबा के पास गया और कहा, अब्बा मैं भी साथ चलूंगा। उस नौजवान ने उसे भी ले लिया, चल। जाते जाते जंगल में पहुंचा और एक चादर अपने बूढ़े बाप के हाथ में दिया, कहा, लो एक चादर, बकिया जिंदगी इसी जंगल में गुजारो। एक चादर देकर वो नौजवान अपने बाप को वापस आने लगा अपने बच्चे को लेकर। ये बच्चा जब ये देखा कि बाप ने एक चादर देकर बाप अपने बाप को घर से निकाल दिया, दौड़ता हुआ अपने हाथ को छुड़ा, दौड़ता हुआ दादा करीब गया, वो चादर छीन लिया, 2 टुकड़ा किया। एक टुकड़ा अपने दादा को दिया, दूसरा टुकड़ा लेकर आने लगा। तो उस नौजवान ने कहा, अरे बेटा, मैंने तो बड़ी मुश्किल से एक चादर देकर अपने बाप को घर से बाहर निकाला, तुम ये आधी चादर करोगे क्या? तो उस बच्चे ने कहा, बाबा आज आप जवान हो, आपका बाप बूढ़ा है, तो आपने
से बाहर निकाला है। हमने इससे आधी चादर इसलिए ले ली है कि कल जब मैं जवान होऊंगा, आप बूढ़े होंगे, तो यही आधी चादर आपको भी देकर घर से बाहर निकाल। क्या समझे? तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे ना, कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगी। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरी औलाद मेरे साथ अच्छा सलूक करे, तो तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। आज अपने माँ बाप के नाम पर चंदा दिया है ना, अल्लाह ने चाहा कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे नाम से मस्जिद में, मदरसा में, मजार की तामीरी काम में ताउन करते रहेंगे, चंदा देते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों, और आज ये कहा जाता है कि मेरा बेटा मेरी फर्मा बरदारी नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता, इसके अंदर दीनदारी नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, ओ मेरे प्यारे बुजुर्गों, अगर आप ये चाहते हो कि आपका बेटा दीनदार बने, अगर आप ये चाहते हो कि आपका बेटा नमाजी बने, अगर आप ये चाहते हो कि आपका बेटा मुत्तकी और परहेजगार बने, अगर आप ये चाहते हो कि आपका बेटा आपका कहना माने, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी औलाद आपकी फर्मा बरदारी करे, तो कान खोल कर सुन लो, तुम अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी करने लगो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्मा बरदारी करने लगेगी। तुम दीनदार बन जाओ, तुम्हारी औलाद दीनदार बन जाएगी। तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारी औलाद मुत्तकी बन जाएगी। तुम नमाजी बन जाओ, तुम्हारी औलाद नमाजी बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पुरसे बरकाती, उलमाए इकराम, शोराए इस्लाम। देखो अपने असलाफ की तारीख को, जब माँ बाप नेकोकार होते हैं तो उनके औलाद भी नेकोकार होती है। वली का उर्स मना रहे हो ना, तमाम वलियों के सरदार, बोलो कौन? गौसे पाक। उनके माँ बाप इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार कि एक से उसके मालिक की इजाजत के बगैर उन्होंने खा लिया। कितनी मुशक्कतें उठाई उन्होंने। आपने मौलाना सादिक साहब से जरूर सुना होगा, अम्मा इतनी मुत्तकिया परहेजगार कि शरीयत के खिलाफ न कभी उनका पैर उठा, न कभी हाथ उठा, न गैर मर्दों की तरफ कभी उन्होंने आंखों से देखा। तो जब माँ बाप इतने मुत्तकी और परहेजगार होते हैं ना, तब जाकर उस आंगन में जो फूल खिलता है गौसे आज़म पीरा पीरा बनकर खिलता है, पीरा मीरा बनकर खिलता है, शाहे जीला बना बना बना। तो मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे बच्चे मुत्तकी बने, परहेजगार बने, नेक बने, तो पहले तुम नमाजी बन जाओ, तुम्हारे बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे। लेकिन पूरा का पूरा घर बेनमाजी है, तो बच्चों की नमाज की तालीम कौन दे? माँ बाप का जो स्कूल होता है ना, माँ बाप का जो गोद होता है, वो बच्चों का लिए सबसे पहला स्कूल होता है। यहाँ जैसी तरबियत होगी, आगे चलकर वैसी इल्मियत होगी। वक्त नहीं ने इस पर एक आध दो वाक्य में और सुना था। आगे चलूं, सरकार बड़े पीर सैयदना गौसे आज़म, ये तमाम वलियों के सरदार हैं। क्या है तमाम वलियों के? अरे डरो नहीं भाई, चंदा डर नहीं रहोगे फिर चंदा न मांग ले, ऐसा तो नहीं है। पैसा वैसा है कि सब खत्म हो गया है? जरा गौसे पाक के नाम पर दिखा के दो, है तो गौसे पाक के नाम पे लाओ तो देखिए। गौसे पाक देख रहे हैं ना, गौसे पाक जानते हो ना, ये तमाम वलियों के सरदार हैं। बहुत अच्छे। वो तो फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही देखता हूँ, ऐसे ही देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। तो जब पूरे दुनिया को पर ऐसे देखते हैं जैसे हथेली पर राई का दाना, तो आप गौसे पाक के नाम पर चंदा दे रहे हो, तो क्या गौसे पाक नहीं देख रहे होंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खाली बच्चे ही गौसे पाक के आशिक हैं क्या? जी, इधर के लोग गौसे पाक का आशिक नहीं, खाली गौसे पाक का बिरयानी जो है पूरा 11वीं शरीफ के महीना में खाते हैं। और गौसे पाक के नाम पर 11 रुपया देना पड़ा तो पैर हिलने लगा, पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी।
सरकार गौ से पाक से मोहब्बत करो सच्ची। जानते नहीं है तुम सरकार गौ से पाक को? तमाम वली किसी न किसी नबी के मजहर हैं, लेकिन सरकार बड़े पीर मेरे आका के साथ के मजहर। बहुत अच्छे, मेरे आका के मजहर। बेशक मेरे बेशक। मिल्लत के नौजवानों, सरकार गौ से पाक को तो छोड़ो, सरकार बड़े पीर सैयदना गौसे आजम के नाम में अल्लाह ने वो असर रखा है, वो असर रखा है कि किसी मकान पर या गौस लिख दो तो उस मकान चोरी से महफूज हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। आसेफ जरा के कान में या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनिल्लाह पढ़ के दम कर दो तो उसका आसेफ खत्म हो जाए। बहुत अच्छे। जहर वालों को पढ़ के दम कर दो तो उसका जहर दूर हो जाए। बेशक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनिल्लाह का फील दे करो तो जीन शयातीन कभी भाग पर नजर आए। ये गौसे आजम के नाम का असर है तो फिर सरकार बड़े पीर सैयदना गौसे आजम की जात का क्या? बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब सरकार गौसे आजम की बारगाह से किसी वली को विलायत मिलती है तभी वो वली बनता है, वरना वली नहीं मिलता। किसी भी वली को विलायत मिलती है गौसे आजम के आस्थान से। मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखो आप जो भी फेल करते हो, जो भी काम करते हो, अल्लाह के प्यारे रसूल से वो पोशीदा नहीं है, वो काम पोशीदा नहीं है। जो भी हरकत, जो भी फेल करते हो, आका से वो पोशीदा नहीं है। जरा शोरगुल कम करो, एक कीमती बात कह के बस मैं जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम अजमत रजा साहब किबला। आखिरी बात होगी, अजमत इस्लाम अजमत भाई भी आ गए हैं। वो इंतजार देखते थे, थक गए कब हमारा नंबर आए, इंतजार करते आखिर आ ही तैयार रहिए आप। बहुत कीमती बात, गौर से सुनो बच्चों। जो तुम भी जो भी काम करते हो ना, वो रसूल जानते हैं, उनके इल्म में है, उनको मालूम है कैसे है, कैसे है मैं बता दूं। गौर से सुनो। देखो, इंसान को जिस चीज को जितनी ज्यादा जरूरत थी ना, तो अल्लाह ताला ने उस चीज को उसके लिए उतना ही ज्यादा आसान और सहल फरमा दिया। समझे ना? चलने के लिए जमीन की जरूरत थी तो अल्लाह ने जमीन को हमारे कदमों के नीचे बिछा दिया। रख दो। खाने के लिए ग़िज़ा की जरूरत थी तो इसी जमीन में बेशुमार ग़िज़ा को मुहैया फरमा दिया। पीने के लिए पानी की जरूरत थी तो इसी जमीन में अल्लाह ने हमारे लिए पानी को भी पोशीदा फरमा दिया, जो हम अपनी मेहनत के जरिए हासिल करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब सुनो, खाने और पानी से भी ज्यादा हमारी जिंदगी के लिए एक चीज और बहुत जरूरी है, और वो चीज आप जानते हो क्या है? वो चीज है हवा। हवा के बगैर हम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। तो अल्लाह ताला ने हवा को हमारे लिए जमीन में पोशीदा नहीं रखा, वरना हर वक्त हम जमीन में ही पड़े रहे, बल्कि अल्लाह ने हवा को हमारे नाक के करीब फरमाया। जब भी हमारे निज़ाम तनफ़ुस को हवा की जरूरत होती है ना, हम सांस ले लेते हैं, ये हवा हमारे लिए अफ़ज़ुदगी हयात का सबब बन जाता है। अब मैं आपको एक जुमला देना चाहता हूं। इंसानी जिंदगी के लिए हवा की जरूरत थी तो अल्लाह ने हवा को हमारे नाक के करीब फरमा दिया, और ईमानी जिंदगी के लिए नबी की जरूरत थी तो अल्लाह ने नबी को हमारे जान से भी ज्यादा करीब। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारे जान से भी ज्यादा करीब है। नबी वो से बोलो मेरे भाई, नबी मेरे जान से भी ज्यादा करीब है। तो बताओ, जो नबी तुम्हारे जान से भी ज्यादा करीब हैं, क्या वो तुम्हारी इन हरकत को नहीं देखते होंगे जो तुम सुर कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो? सुनो मेरे प्यारे अजीज बच्चों, अल्लाह के प्यारे रसूल अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं।
आपकी वलादत बस आदत हुई तो आपने अपनी उम्मत को याद किया, हज़र में है तो उम्मत को याद किया, सफ़र में है तो उम्मत को याद किया, वैसा कुर्ब इलाही में गए शबे मेराज तो उम्मत को याद किया, उम्मत के लिए तोहफा नमाज लेकर आए। आपका विसाल शरीफ हुआ तो कब्र में अपनी उम्मत को याद किया। आपकी ज़बान मुबारक पर रब्बे हबली उम्मती उम्मती की सना। प्यारे आका अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। और याद रखो प्यारे, उम्मत के अमाल प्यारे रसूल की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और आका जब अपने उम्मत के अच्छे अमाल को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, और जब अपनी उम्मत के पूरे अमाल को देखते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें अजियत होती है। तो प्यारे गौर करो, जिस वक्त फरिश्ते जाकर रसूल की बारगाह में ये कहते होंगे या रसूल अल्लाह आपका फलां उम्मती शराब पी रहा है, तो बताओ उस वक्त रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी। जिस वक्त फरिश्ते ये कहते होंगे या रसूल अल्लाह आपका फलां उम्मती तो जुआ खेल रहा है, तो बताओ उस वक्त रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अल्लाह। जिस वक्त फरिश्ते ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आपका फलां उम्मती पूरी रात गुनाहों में मुलव्वस रहा, तो मुझे पता उस वक्त रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, अगर तुम अपने प्यारे आका को खुश करना चाहते हो, अपने प्यारे रसूल को राजी करना चाहते हो, तो सुन लो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी खुशनुदी नमाज में है, मेरी रज़ामंदी नमाज में है। पता क्या चला प्यारे, अगर तुम रसूल को खुश करना चाहते हो, राजी करना चाहते हो, तो जाते जाते मेरे इस पैगाम पर अमल करो। नमाज का पाबंद बन जाओ, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी टूटी फूटी तकरीर को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।